मोहम्मद ताहिर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपीडिक सर्जरी डाउ यूनिवर्सिटी और सिविल हॉस्पिटल कराची से इनका ताल्लुक है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जोड़ों के हड्डियों के दर्द के हवाले से हम बात करें, मेरे ख्याल में हम एक जनरल दर्द की पहले बात करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमारी एक कॉलर ने भी कहा कि जी मेरी पिंडलियों में, मतलब उस हिस्से में टांग के जहाँ पिंडलियाँ हैं वहाँ हड्डियों में दर्द होता है और उसका कोई रीज़न नहीं है। तो ये टांगों में दर्द होना छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक, फिर ख़वातीन और मर्दों में अलग-अलग, इसकी क्या रीज़न है? वो डिपेंड करता है उमूमन एज पे। वन थिंग इज़ दैट इन बच्चों में तो ज़्यादातर कैल्शियम विटामिन डी डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हमारी लैंग्वेज में रिकेट्स कहते हैं। और यही अगर चीज़ बड़ों में हो तो इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो उमूमन बच्चों में यही होता है। हाँ, यस, अनदर इज सेक्स वेरिएंस। फॉर एग्जांपल फीमेल्स हैं, उनमें घटियों का दर्द, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, दैट इज़ इन यंग एज। और अगर यही चीज़ ओल्ड एज में हो तो इट में बी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम डीजेनरेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे बाल सफ़ेद होना, सबके सफ़ेद होने, किसी के जल्दी होते हैं, किसी के देर से होते हैं। तो ये डीजेनरेटिव जो आर्थराइटिस है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हम कहते हैं, वो सबको होनी है। किसी को जल्दी हो जाती है, किसी को लेट हो जाती है। तो उमूमन उस वजह से ये पेन या दर्द की कंप्लेन करती है। यस। अच्छा, और करना क्या चाहिए सबसे पहले? अगर किसी के पैरों में मुस्तकिल दर्द रह रहा है, टांगों में मुस्तकिल दर्द रह रहा है, या हड्डी जिस्म में और जगह पर, तो क्या करना चाहिए? पहला इलाज तो हमारे यहाँ लोग कोई भी जेल होती है, कोई भी ऑइंटमेंट होती है, वो लगा लेते हैं या एस्प्रिन वगैरह खा लेते हैं। आपके ख्याल में पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? मेरे ख्याल में ये है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़रूरी है, जिसमें कैल्शियम विटामिन डी हो, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, उनमें ये तो ज़िंदगी, ये तो लाइफ स्टाइल है ना। अगर आपके कहीं दर्द हो रहा है, फॉर इंस्टेंस हाथ की हड्डियों में हो रहा है, कांधे में हो रहा है या पैरों में हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करनी है चीज़? डॉक्टर के पास जाएं या खुद ही जो लोग दवाएं इस्तेमाल करने लग जाते हैं वही करें? नहीं, फ़ौरन डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। जैसे भी डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करे, अकॉर्डिंग टू काज, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ऐसे लेमैन की तरह उसकी ट्रीटमेंट हो, उससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेशंस में ही पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं? जैसे कोई एक केस या कोई एक चीज़ आपके जहन में हो जो हमसे शेयर करें। जैसे एडवांस्ड डिजीज़ हो गई ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसका ना सिर्फ पेन होगा, जॉइंट स्टिफनेस होगी, डिफॉर्मिटी होगी। तो उसमें ये अर्ली जैसे प्रेजेंट करेगा तो वो दैट इज़ ट्रीटेबल ऑन फिज़िकल थेरेपी, ऑन मेडिकेशन। बट जैसे एडवांस होगी ये डिजीज़ कोई भी, तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट होगी, जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसमें आ जाता है। वो चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, अल्टीमेटली उसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती। अच्छा, एक चीज़ बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि अक्सर लोगों का काम ऐसा होता है कि वो बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, उससे भी आपको लगता है कि हड्डियों का दर्द या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो ये सिचुएशन, दूसरी हमारी वो ख़वातीन जो किचन में खड़ी रहती हैं, जिनका बहुत काम होता है खाना बनाने का, सुबह से शाम तक ज़्यादातर टाइम उनका खड़े गुजर रहा है, तो ये दोनों जो पोजीशंस हैं, इनमें कोई ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है? यस, उनमें ये ख्याल करना चाहिए। उमूमन जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो धूप में एक्सपोज, सनलाइट एक्सपोज नहीं होती, वो उनमें ख़वातीन भी आ जाती हैं या मेल भी आ जाते हैं जो ऑफिस वर्कर होते हैं, जो धूप देखते ही नहीं है सनलाइट, तो उनमें ज़्यादातर विटामिन डी डिफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा। विटामिन डी डिफिशिएंसी होती है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, हालांकि हम लोग ले रहे होते हैं, ग़िज़ा में ले रहे होते हैं, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। तो उमूमन इस वजह से यही प्रेजेंटेशन होती है। कैल्शियम एब्जॉर्ब विटामिन डी की वजह से होगा? यस। अगर बॉडी में विटामिन डी है तो डिफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। यस। तो किस तरह विटामिन डी का हमने पहले भी तस्करा कर चुके हैं, लेकिन आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो ज़रा बताइए विटामिन डी सूरज से आपको मिल जाती है इतनी कि वो काफ़ी हो, और किस वक्त आपको वो धूप लेनी है कि विटामिन डी? अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की स्किन पे जैसे ही वो धूप पड़ती है, सनलाइट एक्सपोज होती है इंसान के, तो उस पे जो विटामिन डी बनती है, कोलिकैल्सिफेरॉल बनते हैं, वो एक्टिव हो जाती है आगे चल के लिवर में, देन कम्स इन किडनी, दैट इज़ 125 डाइहाइड्रोक्सीकैल्सिफेरॉल या एक्टिव विटामिन डी कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बनती है। तो वो किसी भी वक्त है धूप में, अगर आप किसी भी वक्त निकलें, 2 बजे निकलें, 4 बजे निकलें, 11 बजे निकलें, किसी भी वक्त की धूप में? यस, जिस टाइम भी वो धूप में निकलेंगे, तो उसमें मेन उसका यही रीज़न है कि धूप में होना चाहिए इंसान को। अच्छा। तो उसमें वो डेवलप हो जाती है। ये देखें, स्पेशली जो
पुअर पीपल्स हैं उनमें कभी भी ये चीज़ें अलामात नहीं होगी। क्यों, हालांकि वो मुतवाज़िन ग़िज़ा भी नहीं ले रहे, लेकिन धूप में मज़दूर ये वो काम करते रहते हैं, तो उनमें ये अलामात होती नहीं है। उनमें जो अलग अलामात होते हैं, जैसे आर्थराइटिक हो गए पेन, यही होती है। अच्छा, अक्सर डॉक्टर्स या अक्सर लोग मशवरा देते हैं कि जी सुबह के वक्तों की धूप लें या 4-5 बजे की धूप लें, और बीच वाली धूप जो है उसमें कोई इतना फ़ायदा नहीं है। तो आप समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी भी वक्त की धूप ले सकते हैं? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बस थोड़ा उनका जहनियत, पेशेंट्स को देख के उनकी जहनियत बनी हुई होती है। तो हम डॉक्टर्स भी सारे उनको कहते हैं नहीं नहीं, देखें सुबह की पहली धूप सही है या शाम की आखिरी वाली धूप सही है। तो क्योंकि बीच में तो वो सनलाइट ऐसी तेज़ होती है ना धूप, तो उस वजह से लोग खुद भी नहीं निकलते। हाँ, मजबूरी में निकल गए बाहर तो वो एक अलग बात। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और बात भी बताएं। मैंने सुना था बड़े बूढ़े यूजुअली ये कहा करते थे पहले जब बच्चे पैदा होते थे कि इनको ऐसे ज़मीन पे भी छोड़ा करें, इनको मट्टी भी लगने दिया करें। अब जो है माँ बाप हाइजीन का इतना ख्याल रखते हैं कि ज़रा से हाथ मट्टी में चले जाएं तो ओहो ये गलत हो गया, कपड़ों में नहीं, नीचे नहीं बैठो, ऐसा नहीं करो। पहले मैं देखती थी ज़्यादा मट्टी में ज़्यादा रफ़ एंड टफ थे तो ज़्यादा शायद उनकी हड्डियाँ, ज़्यादा सेहत अच्छी थी। ये इस पर आपने थोड़ा सा बताना है कि ये मिथ है या वाकई ऐसा है कि बच्चों को छोड़ना चाहिए मिट्टी में और इस तरह नेचुरल आबो हवा में। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, क्या हाल है? ठीक है जी, मैं ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? मैं फरजाना बात कर रही हूँ कासमाबाद से। जी फरजाना, जी फरजाना, क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आपने अभी बात की थी, किचन में खड़े होते हैं तो पैर की एड़ियों में शदीद दर्द हो जाता है, अक्सर रहता है, तो इसके लिए कोई हल हो या डॉक्टर के पास जाना होता है या थकावट की वजह से, ये पूछना था। ठीक है, बहुत अच्छा आपका सवाल है। थैंक यू सो मच फरजाना, आपने कॉल किया। फरजाना का जवाब भी दे दीजिए और जो मैंने सवाल किया आपसे वो भी। सबसे पहले कॉलर का जवाब यही है फरजाना का कि देखें उम्मन फीमेल्स यही कंप्लेन करते हैं कि दोनों एड़ियों में दर्द होता है। वो यूजुअली यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। अच्छा। कि यूरिक एसिड बढ़ जाए फीमेल्स में और एज 40+ हो तो यही वजह होती है उम्मन। वो एक्सक्लूड करना ज़रूरी है। वो लेबॉर्ट्रिकली हम वो कराते हैं टेस्ट कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो दूसरी बात, जो एड़ी वाली चप्पल या सैंडल पहनती हैं ख़वातीन, तो उसकी वजह से देखें वो पैर की जो वो एक साइड होती है ना, तो उसकी वजह से ऑक्यूपेशनली या उसका पैर का तो पोजीशन की वजह से, यस उमूमन, हाँ, उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि चप्पल सॉफ्ट पहननी चाहिए और हील वाली नहीं पहननी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल करें और यूरिक एसिड करना ज़रूरी है टू एक्सक्लूड द गाउट। अच्छा, और फौरी रिलीफ के लिए क्या आप ये रेकमेंड करते हैं कि नीम गर्म पानी